क्या बिग बॉस के घर के अंदर जो नेपोटिज्म का मुद्दा निकाला गया वो जानबूझकर निकाला गया? क्यों ऐसा लगता है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर ऑल ऑफ अ सडन जो पिछले कई सीजन्स में, पिछले 14 सीजन्स में जो नहीं हुआ वो इस सीजन में हुआ अचानक से। कैसे? राहुल वैद्य ने आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसिडेंट हुआ हो तब बोला या फिर लड़ाई वड़ाई हुई हो, नहीं, बहुत बेसिक नॉमिनेशन चल रहे थे और उस बेसिक नॉमिनेशन में राहुल ने नॉमिनेट करते वक्त जान को ही बोला क्योंकि मुझे नेपोटिज्म से नफरत है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया ये क्यों हुआ, किस लिए बोला। ठीक है, अगर देखो आपको दिक्कत है तो डे 1 से होनी चाहिए थी दिक्कत, लेकिन डे 1 से जान ही आपके अच्छे दोस्त बने हुए थे घर के अंदर और ऑल ऑफ अ सडन ये आ जाता है, आपको दिक्कत है ना। तो अब इसके बाद वीकेंड का वार पर सलमान ने नेपोटिज्म का मुद्दा तो डेफिनेटली उठाया जाएगा। तो मुद्दा उठा, उस पर बात हुई। उन्होंने, सलमान ने एक पूरा सेगमेंट, बेसिकली एक छोटा सा मिनी लेक्चर कह लीजिए, वो उन्होंने दिया नेपोटिज्म को लेकर कि अगर मेरे फादर, यानी कि उन्होंने सलीम साहब की बात की कि अगर मेरे फादर मेरे लिए कुछ करते हैं तो क्या वो नेपोटिज्म होगा? अगर मैं अपने बच्चों के लिए कल को कुछ करना चाहूँ, क्योंकि इंसान कमाता है अपने बच्चों के लिए, अगर मैं कल को कुछ करना चाहूँ तो क्या वो नेपोटिज्म होगा? देखिए, नेपोटिज्म सही है, गलत है, क्या है, बात ये नहीं हो रही है यहाँ पर जो बात मैं उठा रही हूँ वो ये है कि राहुल वैद्य ने घर के अंदर जो नेपोटिज्म का मुद्दा निकाला, फिर सलमान ने उस पर एक आधे घंटे का लेक्चर दिया जो वीकेंड का वार पर। तो क्या ये चीज़ें स्क्रिप्टेड है? क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है मैं बताती हूँ। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई रीज़न नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन नेपोटिज्म आ गया, एम ही आ गया। अब उसके बाद वीकेंड का वार पर जब सलमान कह रहे हैं, अगर देखिए आप अपनी बात पर, फॉर एग्जाम्पल रुबीना है, रुबीना अगर अपनी बात कह रही हैं तो रुबीना वीकेंड का वार पर भी उसी मुद्दे पर रहती हैं और वही बात करती हैं, है ना। लेकिन राहुल को जब डांट पड़ रही है नेपोटिज्म को लेकर तो राहुल चुप हैं, राहुल ने कुछ भी नहीं कहा। उस वक्त उन्होंने जबान नहीं लड़ाई, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला कि नहीं सर मुझे है प्रॉब्लम नेपोटिज्म से, मुझे आपका नहीं पता लेकिन मुझे है प्रॉब्लम नेपोटिज्म से और मुझे लगता है ये यहाँ पर सिर्फ नेपोटिज्म के बेसिस पर आए हैं। इस तरह की तमाम बातें करते राहुल, या फिर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते कि क्यों उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा निकाला। लेकिन राहुल बहुत शांति से सुनते हुए नजर आए, कुछ उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। सलमान ने हालांकि अपने हिस्से की जितनी बातें थी नेपोटिज्म को लेकर सब क्लियर कर डाली। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि गेम की आड़ में मैसेज दिया जा रहा है जनता को, ये हो सकता है, इसके बहुत हद तक चांसेस है। क्योंकि बिग बॉस पूरा का पूरा शो एडिटेड या पूरा का पूरा शो स्क्रिप्टेड होता है ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा शो जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे बनाता है, कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे क्रिएट किए जाते हैं जिसको स्क्रिप्ट किया जाता है कि ये चीज़ हमें दुनिया तक पहुंचानी है या ये प्रमोट करना है। जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, कभी कभी कुछ चीज़ें हो गई तो बातों बातों में कंटेस्टेंट्स कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लेते हैं जिनको म्यूट नहीं किया जाता, वो प्रमोशन होता है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से कोई स्क्रिप्टिंग तो नहीं की गई है कि नेपोटिज्म का मुद्दा निकाला जाए। और सलमान खान खुद एड्रेस करना चाहते थे। अब सलमान डायरेक्ट आकर अपने इंस्टाग्राम पर तो जनता को एड्रेस नहीं करेंगे कि नेपोटिज्म के बारे में ऐसा मत बोलिए, नेपोटिज्म ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, नेपोटिज्म की वजह से हम सब आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें सलमान तो नहीं बोल सकते डायरेक्ट आकर, तो उन्होंने बिग बॉस का सहारा लिया। ऐसा हो सकता है क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि जब वीकेंड का वार पर सलमान कह रहे हैं राहुल को चीज़ें, राहुल बिल्कुल काम है। क्योंकि ऐसा लग रहा है उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर कि क्योंकि उन्हें सुनना है इसलिए वो सुन रहे हैं बस, और कोई कुछ एक ऐसा नहीं है कि मैंने स्टैंड लेना है इस बात पे, मैंने ये बात बोली है तो मुझे अपने मुद्दे पर खड़े रहना है, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया राहुल के फेस पर या राहुल पर। अब यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे चांसेस हो सकते हैं। इससे पहले भी सलमान ने इनडायरेक्टली एक वो हिंट किया था कि चीखने चिल्लाने से आपकी खबर नहीं बिकेगी, चीखने चिल्लाने से आपकी बात जो है आपकी प्रूव नहीं होगी, या चीखने चिल्लाने से आप सही साबित नहीं हो जाओगे। आप अपना काम करिए, आपको काम करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन एक दायरे में रहकर काम करिए, एक डिग्निटी मेंटेन कीजिए। ये सारी बातें इनडायरेक्टली कही गई थी अर्नब गोस्वामी के लिए। अब यहाँ पर शो पर ऐसा लग रहा है देखकर कि काफ़ी हद तक लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि नेपोटिज्म के मुद्दे को ज़बरदस्ती उठाया गया ताकि वीकेंड का वार पर सलमान इस मुद्दे को उठाएं और अपनी तरफ से हर क्लैरिफिकेशन, अपनी तरफ से हर बात कहें। आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ पर? आप लोग मुझे ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।